हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 7, ये लेबर लेजिस्लेशन। सो इस सेशन में हम यूनिट 7 करेंगे। यूनिट 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा आई थिंक तीसरी चौथी या पांचवी क्लास होगी यूनिट 7 से लेबर लेजिस्लेशन की। अगर आपने जो प्रीवियस मैंने सेशंस लिया है, जो प्रीवियस क्लासेस ली हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड आपको वो सारे ही सेशंस दिख जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में आप एक को प्ले करेंगे तो बाकी के भी आपको सीरीज दिख जाएंगी। एंड यूनिट 1 to 6 भी मैंने कंप्लीट कराया है अपने चैनल पर। along with the theory part, I have completed so many I have taken so many sessions of MCQs and PYQs, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार उन सेशन को देख करके देखिए, आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। राइट। सो आगे हम बढ़ते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। लास्ट हमारा जो सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज लास्ट टॉपिक था इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स आईएलओ कन्वेंशंस। राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे आज कोर कन्वेंशंस ऑफ द आईएलओ। आईएलओ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के कोर कन्वेंशंस क्या हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बात की कि रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस में अंतर है। रिकमेंडेशन क्या होता है कि नॉन बाइंडिंग इन नेचर होता है, वेयर एज जो कन्वेंशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। अगर आपने आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको माइट भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। नहीं भी मिलता है देखने को आपको, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो आपका कन्वेंशंस वाला पार्ट है, इस पे मैं और भी क्लासेस लूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। राइट। सो एक तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है कि लीगली बाइंडिंग कौन सा है इसमें से, या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाएगा कि रिकमेंडेशंस लीगली बाइंडिंग होते हैं और रिकमेंडेशंस लीगली बाइंडिंग होते हैं और कन्वेंशंस नॉन लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो आपको अगर पता होगा, आपका थ्योरी आपकी मजबूत है, आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है या देखा होगा, तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं। राइट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो आगे बढ़ते हुए, द 8 कोर कन्वेंशंस ऑफ द आईएलओ also called fundamental human rights conventions are। so यहाँ पर 8 कोर कन्वेंशंस हैं आईएलओ के, जो कि जिनको फंडामेंटल या फिर ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। वो कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कोर कन्वेंशंस देखेंगे। पहला है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 29। दूसरा है एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 105। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे एक एक जो लाइन बता रही हूँ ना, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बना करके एक तरफ से लिस्ट दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ से लिस्ट 2 दे दिया जाएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना होगा। तो आपको बताना होगा कि लाइक जो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है कौन से नंबर का है। राइट। सो आपको बताना होगा वो। राइट। सो और किस लिए और कौन सी ईयर में आया था, ये भी पूछ लिया जा सकता है। सो आगे जो चीजें यहाँ पर नहीं बताऊंगी, मैं आगे बताऊंगी उनको, क्योंकि एक लेवल के से हम चलेंगे। राइट। पहले क्या समझना है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का ये जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है या फिर थ्योरी लेकर के आई हूँ, एक पैटर्न के साथ चलेंगे। ये पहले आपको एकदम से एकदम सारी चीजें नहीं बताना है, धीरे धीरे स्मूथली चीजों को रिस्पेक्टिवली बताना है मुझे। तो जो पहला कन्वेंशन है कोर कन्वेंशन में से आईएलओ के, पहला है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। इसका जो नंबर है कन्वेंशन नंबर 29 है। दूसरा है एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 105। तीसरा है इक्वल रेमुनरेशन कन्वेंशन नंबर 100। सो कन्वेंशन नंबर पूछा जाएगा कि जो इक्वल रेमुनरेशन कन्वेंशन हो कितने नंबर, मतलब क्या कन्वेंशन नंबर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वल रेमुनरेशन की जब बात कर देंगे तो वो कन्वेंशन नंबर 100 है। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन नंबर 111 है, 111 है। एंड एवर द 4 हैव बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। ये जो 4 हैं कन्वेंशन, 4 जो कन्वेंशन है ये रेटिफाइड बाय इंडिया। ये इन चारों कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया है, इंडिया ने मंजूरी दी है। बाकी के 5 जो 5, 6 और 7, 8 है उनको देखेंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87। सिक्स है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 98। सातवां है मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138।
एट्थ है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182। दीज फोर आर येट टू बी रेटिफाइड बाय इंडिया। मतलब चार जो ऊपर आपने देखा वो रेटिफाई हो चुके हैं, और ये जो चार रह गए हैं ये भी कन्वेंशंस हैं, लेकिन ये रेटिफाई अभी तक नहीं हुए हैं बाय द इंडिया, तो इनको रेटिफाई होना बाकी है। So this is how will I'll make this video short and specific, ताकि आप सिर्फ कन्वेंशंस को पढ़ें और कन्वेंशंस वाला पार्ट पढ़ के आपको एक अवेयरनेस हो जाएगी और एक नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद जब दूसरा मैं सेशन लूंगी, लेबर लॉज इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फोर्समेंट्स। सो वो कौन कौन से इन्फोर्समेंट्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसके बाद देखेंगे कौन से लॉज है जो इनैक्टमेंट है, जो इन्फोर्स किया गया है सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और कौन कौन से लॉज इनैक्ट किए गए हैं जो कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।